संस्कृत गद्य भारती कक्षा 10 पहला पाठ शीर्षक कविकुल गुरुः कालिदासः का शेष भाग आज अध्ययन करेंगे। 3 गद्यांश पूर्व कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था, चतुर्थ गद्यांश आज देखेंगे। देश कालवदेव कालिदास कुलस्यापि स्पष्टः परिचयो नोपलभ्यते। देश और काल के समान ही कालिदास के कुल का भी स्पष्ट परिचय प्राप्त नहीं होता। उनकी रचनाओं में तस्य कृतिषु उनकी रचनाओं में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का जिस प्रकार से प्रतिपादन हुआ है, इससे अनुमान लगाया जाता है कि तस्य जन्म उनका जन्म विप्रकुले भवत् ब्राह्मण कुल में हुआ। भावनया स शिवानुरक्तः आसीत्। भावना से वह शिव भक्त थे, फिर भी तस्य धर्म भावनायाम उनकी धर्म भावना में मनागपि तनिक भी संकीर्णता नहीं थी। शिव भक्त होते हुए भी रघुवंश में वह राम के प्रति अपने भक्ति भाव को उदार मन से प्रकट करते हैं। कालिदासस्य जीवन वृत्तम कालिदास का जीवन वृत्त सभी प्रकार से अज्ञान रूपी अंधकार से घिरा हुआ है। तद्विषयकाः अनेकाः जनश्रुतयः लब्ध प्रसराः सन्ति। उनके विषय में अनेक जनश्रुतियाँ फैली हुई हैं, किंतु ताः सर्वाः ईर्ष्या कलुषकषायित चित्तानां कल्पना प्ररोहाः एव। किंतु वे सभी ईर्ष्या भाव से दूषित चित्त वालों की कल्पना मात्र हैं, एवं सर्वथा चिंत्याः सन्ति, इसलिए वह चिंतनीय हैं। 5वां गद्य देखेंगे। कालिदासस्य नवनवोन्मेषशालिन्याः प्रज्ञायाः उन्मीलनं तस्य कृतिषु नास्ति कश्चित् सुधियः परोक्षम्। कालिदास की नई नई कल्पना करने वाली प्रतिभा के चमत्कार उनकी रचनाओं में हैं। यह किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति से छिपा नहीं है। संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु संस्कृत काव्य की विविध प्रमुख प्रकारों में अपने कौशल का प्रदर्शन करके वे सभी प्राचीन तथा नए कवियों से श्रेष्ठ या आगे बढ़ गए। रघुवंश, कुमार संभव, यह 2 महाकाव्य, मेघदूत तथा ऋतुसंहार ये 2 खंड काव्य एवं मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम तथा अभिज्ञान शाकुंतलम, यह 3 नाटक उन्होंने लिखे। उनमें से रघुवंश नाम का महाकाव्य कविकुल गुरु कालिदास की, कवियों में श्रेष्ठ कालिदास की सबसे श्रेष्ठ कृति है। इस महाकाव्य में दिलीप से लेकर अग्निवर्ण पर्यंत इक्ष्वाकु वंश में अवतरित राजाओं का वर्णन है। अगला गद्य। 19 सर्गात्मकमिदं महाकाव्यम। 19 सर्ग के इस महाकाव्य में ये 19 सर्ग का यह सुंदर महाकाव्य अर्थ की योजना
करने वाला होते हुए सहृदयों के मन को हमेशा आनंदित करता है। कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा वर्णित है। यह काव्य भी 18 सर्ग का है। कुछ समीक्षक 8 सर्ग तक ही कालिदास प्रणीत मानते हैं। मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी का वियोग पर आधारित विप्रलंभ श्रृंगार का पूर्ण परिपाक दिखाई देता है। ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का यथार्थ वर्णन है। मालविकाग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र तथा मालविका की प्रेम कथा वर्णित है। 5 अंक के विक्रमोर्वशीयम नाटक में पुरुरवा तथा उर्वशी की प्रेम कथा वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम स्वनामधन्य यह नाटक इस कवि की सबसे श्रेष्ठ नाट्य रचना है। इस नाटक में 7 अंक हैं। मेनका द्वारा उत्पन्न कर त्यागी गई एवं पक्षियों द्वारा पाली पोसी गई, उसके बाद कर्ण ऋषि द्वारा पाली गई शकुंतला और दुष्यंत के विवाह की कथा इसमें वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में एक कहावत प्रसिद्ध है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्यों में नाटक श्रेष्ठ माना जाता है और नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठ नाटक है। एतन्नाटकं प्राच्यपौरस्त्यैः समीक्षकैः बहु प्रशंसितम्। इस नाटक की प्राचीन तथा अर्वाचीन समीक्षकों ने बहुत प्रशंसा की है। वस्तुतः कालिदासः मूर्धन्यतमः भारतीयः कविः अस्ति। वास्तव में कालिदास मूर्धन्यतम भारतीय कवि हैं। एकतः तस्य कृतिषु काव्योचित गुणानां समाहारः दृश्यते। एक ओर उनकी रचनाओं में काव्योचित गुणों का समाहार दिखाई देता है तथा दूसरी ओर अपरतस्य भारतीय जनजीवन पद्धतेः सर्वांगीणतो तत्र राजते। भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता सुशोभित होती है। काव्य के उत्कर्ष की दृष्टि से उनके काव्यों में मानव मन के सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष किस सहृदय के चित्त को आकर्षित नहीं कर लेता। प्रकृतिरपि स्वजडत्वं विहाय। प्रकृति भी अपनी जड़ता को छोड़कर सर्वत्र हर जगह मानव सहचरी के समान आचरण करती है। रघुवंशे दिग्विजयार्थम। रघुवंश में दिग्विजय के लिए प्रस्थान किए हुए रघु का स्वागत वन के वृक्ष पुष्प वृष्टि से संपादित करते हैं। मेघे विरहोत्कंठितस्य यक्षस्य प्रेम विह्वलतायाः अद्वितीय सृष्टि परिलक्ष्यते। मेघदूत में वियोग से उत्कंठित यक्ष के प्रेम विह्वलता की
अद्वितीय कल्पना लक्षित होती है। तत्र बाह्यांतः प्रकृत्योः मर्मसृग्वर्णनम् अस्ति। उसमें बाहरी और भीतरी प्रकृति का मर्मस्पर्शी वर्णन है। कवि की दृष्टि से मेघ, धुआं, प्रकाश, पानी और वायु का समूह न होकर एक संवेदनशील मनुष्य के समान प्राणी है। स रामगिरेः आरभ्यालकां यावत् यस्य कस्यापि सन्निधिं लभते। वह मेघ रामगिरी आश्रम से लेकर अलकापुरी तक जिस किसी का सानिध्य प्राप्त करता है उसको हर्ष और उल्लास वितरित करता है। अभिज्ञान शाकुंतलम इस नाटक में पति के घर जाने के समय आश्रम के वृक्ष अपनी बहन शकुंतला के लिए आभूषण समर्पित करते हैं। हरिणार्भकः हिरण का बच्चा उसका मार्ग रोक करके उसके रास्ते को रोक करके अपने निश्चल प्रेम को प्रकट करता है। एवं इसी प्रकार नदियाँ प्रेयसी के समान आचरण करती हैं। सूर्यः अरुणोदय वेलायां स्वप्रियतमायाः नलिन्याः तुषारबिन्दुरूपाणि अश्रूणि स्वकरैः परिमृजति। सूर्य अपने उदय की वेला में अपनी प्रियतमा कमलिनी की ओस की बूंद रूपी आंसुओं को अपने हाथों से पोंछता है। कालिदास काव्येषु अंगीरसः श्रृंगारोऽस्ति। कालिदास के काव्यों में मुख्य रस श्रृंगार है। उसके पुष्टि के लिए करुण आदि अन्य रस अंगभूत हैं। रस के अनुरूप ही कहीं कहीं प्रसाद, कहीं कहीं माधुर्य गुण उनके काव्य के उत्कर्ष को बढ़ाने में सहायता करते हैं। वैदर्भी रीत कालिदास के वाणी का सर्वत्र अनुसरण करती है। अलंकार योजना में कालिदास अद्वितीय है। यद्यपि उपमा कालिदासस्य इत्युक्तिः उपमा योजनायामेव कालिदासस्य वैशिष्ट्यम् आख्याति। वैसे तो उपमा कालिदासस्य यह उक्ति जो है उपमा की योजना में ही कालिदास की विशेषता बताती है। फिर भी उत्प्रेक्षा, अर्थांतरन्यास आदि अलंकारों का भी समावेश उन्होंने सहजता से किया है। कालिदास की नाटक कृतियाँ विशेष रूप से अभिज्ञान शाकुंतलम में वस्तु विन्यास का अनुपम चरित्र चित्रण, अनुपम चरित्र चित्रण है तथा संवाद से शैली संप्रेषणीय है। साथ ही भारतीय संस्कृति के अनुसार धर्मार्थ काम मोक्ष मूलानाम धर्म अर्थ काम मोक्ष स्वरूप मानव मूल्यों का प्रकाशन कालिदास की विशेषता है। आश्रम वासिनी शकुंतला निर्वर्य मनसि काम प्ररोहम अनुभूय आश्रम में निवास करने वाली शकुंतला को देखकर मन में काम के अंकुर का अनुभव करके दुष्यंत तब तक शांति नहीं प्राप्त करता जब तक उसे क्षत्रिय के द्वारा विवाह के योग्य विश्वामित्र की पुत्री नहीं जान लेता। कर्ण्वस्यानुज्ञां बिना, कर्ण की आज्ञा के बिना गंधर्व विधिना कृतः विवाहः, गंधर्व विधि से किया गया विवाह उभावपि तावत् प्रताड़यति,
दोनों को ही तब तक सताता रहता है यावदेकतः शकुन्तला मारीचाश्रमे तपश्चरणे अवज्ञाजनितं कलुषं न क्षालयति। जब तक एक ओर शकुन्तला मारीच ऋषि के आश्रम में तपस्या करने के अपमान से उत्पन्न पाप को नहीं धो डालती, अपरतः दुष्यन्तः अंगुलीयलाभेन लब्धस्मृतिः सन् वृषं पीड्यमानः प्रायश्चित्ताग्नौ आत्मशुद्धिं न कुरुते। दूसरी ओर दुष्यंत अंगूठी के मिलने से याद स्मृति पाकर अत्यंत पीड़ित होता हुआ प्रायश्चित्त की अग्नि में आत्मशुद्धि को नहीं करता है। तदनन्तरमेव तयोः दाम्पत्यप्रेम निष्कलुषं भवति पुत्रोपलब्धौ च परिणमते। इसके बाद ही उन दोनों का दाम्पत्य प्रेम निष्पाप अर्थात शुद्ध होता है और पुत्र की प्राप्ति में परिणत होकर प्रतिफलित होता है। रघुवंशे कालिदासः रघुवंशिनां चित्रणं तथा करोति यथा भारतीय जनजीवनस्योदात्तादर्शानां सम्यक् दिग्दर्शनं भवेत्। रघुवंश में कालिदास रघुवंशियों का चित्रण उस प्रकार से करते हैं जिससे भारतीय जनजीवन के उदात्त आदर्शों का ठीक प्रकार से दर्शन हो सके। रघुकुल में उत्पन्न राजा प्रजा क्षेम के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए कर लेते थे। मित संयत भाषिणः कम तथा संयमित बोलने वाले वे हमेशा सत्यनिष्ठ थे। यशस् कामास्ते, यश की कामना रखने वाले वे तदर्थम प्राणानपि त्यक्तुं सदैवोद्यताः भवन, उसकी रक्षा के लिए हमेशा प्राण भी छोड़ने के लिए तैयार रहे। केवलम संतत्यर्थे ते गृहमेधिनो बभूव, केवल पुत्र प्राप्ति के लिए ही उन्होंने गृहस्थाश्रम को अपनाया। शैशवे विद्यार्जनम, बाल्यावस्था में विद्याकार्जनम, यौवने रंजनम, युवावस्था में भौतिक सुख, वार्धक्ये मुक्त्यर्थम मुनिवादाचरणम, वृद्धावस्था में मुक्ति के लिए मुनिवदाचरणम, मुनियों के समान आचरण तेषां व्रतम आसीत, उनका व्रत था। बाल वृद्ध वनितादीनां यदाचरणं कालिदास काव्ये निरूपितम्। बाल, वृद्ध तथा महिलाओं का जो आचरण कालिदास ने अपने काव्य में निरूपित किया है, तत्सर्वथा भारतीय संस्कृति गौरवानुरूपम है। वह सर्वथा भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप ही है। हिमवतः सिंधुवेलां यावत् विकीर्णा भारत गौरवगाथाः कालिदासेन स्वकृतिषु उपनिबद्धाः। हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत जितनी भारत की गौरव की गाथाएं फैली हैं, कालिदास ने अपनी रचनाओं में निबद्ध किया है। रघुवंशे मेघे कुमार संभवे च, रघुवंश मेघदूत तथा कुमार संभव में भारत देश के विविध भूभागों, गिरि, पर्वत वनों का जैसा स्वाभाविक और मनोहर चित्रण मिलता है, वह अपनी आँखों से देखे बिना यह असंभव है। तथाविधं तस्य देश प्रेम तस्य काव्योत्कर्ष समुद्दृढ़यति, उस प्रकार से उनका देश प्रेम उनके काव्य के उत्कर्ष को दृढ़ करता है। सन्तु तत्रानल्पाः संस्कृत कवयः किंतु तस्यापि कालिदासेन साम्यं नास्ति। भले ही संस्कृत के बहुत से कवि हों, किंतु किसी की कालिदास से समानता नहीं है।
साधुक्तम केनचित कालिदासानुरागिण, किसी कालिदास के प्रेमी ने ठीक ही कहा है। पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेरभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। प्राचीन काल में कवियों की गणना करने के प्रसंग में कालिदास का कनिष्ठिका सबसे छोटी अंगुली पर उनका नाम रखा गया, अर्थात सर्वप्रथम गिना गया। आज भी अद्यापि तत्तुल्य कवेर भावात्, आज भी उनके बराबर कवि के न होने से अनामिका अंगुली अर्थयुक्त अर्थात बिना नाम वाली हो गई। पहला प्रश्न है, कालिदास की काव्य शैली का परिचय दीजिए। कालिदास के काव्यों में प्रधान रस श्रृंगार है। शेष करुण आदि रस उसके सहायक होकर आए हैं। रस के अनुरूप प्रसाद और माधुर्य गुणों की सृष्टि की गई है। कालिदास वैदर्भी रीति के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ये अलंकारों के विशेषकर उपमा के प्रयोग में सिद्धहस्त हैं। इनके नाटकों में वस्तु विन्यास, अनुपम चरित्र चित्रण, निर्दोष और शैली में संप्रेषणीयता है। इनके काव्यों में मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा की गई है। दूसरा प्रश्न देखें, महाकवि कालिदास के ग्रंथों के नाम लिखिए। इसमें कई प्रकार से प्रश्न पूछ लेता है। या महाकवि कालिदास के नाटकों के नाम लिखिए, या महाकवि कालिदास रचित 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए, कालिदास रचित विविध ग्रंथों के नाम लिखिए। इस प्रकार से अनेक प्रकार से प्रश्न किया जा सकता है। इसका उत्तर है, कालिदास को देववाणी का विलास कहा जाता है। संस्कृत भाषा को समस्त सौंदर्य इनकी रचनाओं में साकार हो गया है। उन्होंने रघुवंश और कुमार संभव 2 महाकाव्य, मेघदूत और ऋतुसंहार 2 गीति काव्य या खंड काव्य तथा मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम एवं अभिज्ञान शाकुंतलम, इन 3 नाटकों की रचना की। अर्थात कालिदास के द्वारा के कुल 7 रचना की गई। प्रश्न 3, महाकवि कालिदास के विषय में क्या जनश्रुति प्रसिद्ध है? कालिदास के विषय में यह जनश्रुति प्रसिद्ध है कि ये विक्रमादित्य के सभारत्न थे, किंतु विडंबना यह है कि कोई विद्वान इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन मानता है तो कोई उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का समकालीन। इस महान कवि को सभी अपने अपने देश में उत्पन्न हुआ सिद्ध करते हैं। कुछ विद्वान इन्हें कश्मीर में उत्पन्न हुआ मानते हैं तो कुछ बंगाल में उत्पन्न हुआ। चौथा प्रश्न, कालिदास को सर्वश्रेष्ठ कवि कहे जाने का कारण बताइए। कालिदास की रचनाओं में काव्योचित गुणों के साथ साथ भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता भी सुशोभित होती है। उनका काव्य सहृदय जनों को प्रभावित करने में समर्थ है। हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत तक जितनी भी भारत की गौरव गाथाएँ हैं, उन सभी को कालिदास ने अपनी रचनाओं में निबद्ध किया है। बालक, वृद्ध, स्त्री आदि का आचरण उनके काव्य में भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप ही निरूपित हुआ है। ये सभी कारण कालिदास की सर्वश्रेष्ठता को प्रमाणित करते हैं। इसलिए कालिदास को कवि कुल गुरु कहा जाता है। महाकवि कालिदास की रचनाओं का परिचय दीजिए। इसमें पाठ के सारांश में शीर्षक में सामग्री अपने शब्दों में लिखें। आप लोग समझ ही गए होंगे, उन्होंने 7 रचनाएं की हैं कुल, जिसमें से 2 खंड काव्य, 2 महाकाव्य तथा 3 नाटक हैं। उन्हीं के बारे में लिखना है। छठा प्रश्न है, मेघदूत में कवि ने किसका वर्णन किया है? मेघदूत में महाकवि कालिदास ने विरह से उत्कंठित यक्ष की प्रेम विह्वलता तथा बाह्य प्रकृति व अंतः प्रकृति का मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। कालिदास का जीवन परिचय लिखिए। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में मूर्धन्य तथा विश्व के महानतम कवियों में से एक हैं। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ, इस विषय में विद्वान एक मत नहीं है। एक जनश्रुति के अनुसार विक्रमादित्य के सभारत्न थे
तो कुछ विद्वान इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन मानते हैं, कुछ विद्वान इन्हें कश्मीर में उत्पन्न हुआ मानते हैं, तो कुछ बंगाल में। इनकी रचनाओं में वर्णित तथ्यों के आधार पर इन्हें ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हुआ तथा शिव व राम का भक्त माना जाता है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि इनका जीवन वृत्त सभी प्रकार से अज्ञान के अंधकार में छिपा हुआ है। कालिदास का जन्म किस कुल में हुआ? कालिदास के कुल का स्पष्ट परिचय प्राप्त नहीं होता। इनकी रचनाओं में वर्ण, आश्रम और धर्म की व्यवस्था का उचित प्रतिपादन होने के कारण विद्वानों का अनुमान है कि इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। कवि गणना में कनिष्ठिका पर किस कवि को गिना गया? कवि गणना में कनिष्ठिका अर्थात सबसे छोटी उंगली पर कालिदास को गिना गया, अर्थात सर्वप्रथम इनका ही नाम आया। 10वां प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम कथा में नायक नायिका का क्या नाम है? अभिज्ञान शाकुंतलम कथा में नायक का नाम है दुष्यंत तथा नायिका मेनका की पुत्री शकुंतला थी। मेघदूत में कवि ने किसको दूत बनाकर कहाँ भेजा? मेघदूत में कवि कालिदास ने मेघ को यक्ष का दूत बनाकर यक्षिणी अलकापुरी में के पास भेजा, जो कि यक्षिणी अलकापुरी में रहती थी। 12वां प्रश्न देखिए, कालिदास के नाटकों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। महाकवि कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम एवं अभिज्ञान शाकुंतलम नामक 3 नाटकों की रचना की है। मालविकाग्निमित्रम नाटक में अग्निमित्र और मालविका के प्रेम की कथा है। 5 अंकों वाले विक्रमोर्वशीयम नाटक में पुरूरवा और उर्वशी के प्रेम की कथा वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसमें 7 अंक हैं। इसमें मेनका नामक अप्सरा के द्वारा जन्म देकर त्यागी गई और कर्ण के द्वारा पालन की गई शकुंतला के दुष्यंत के साथ प्रेम और विवाह, तत्पश्चात वियोग और पुनर्मिलन की कथा वर्णित है।